Hello students, today we will start the new method of depreciation, that is written down value method. Till now we have covered original cost method. So let's start question 11. Hello students, till now we have covered original cost method जिसको straight line method या fixed installment method भी कहते हैं. अभी तक हमने इसी के ही क्वेश्चंस करे हैं. तो आज हम डेप्रीसिएशन का सेकंड मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. ये तीन नाम हैं इसके, रिटन डाउन, डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. तो स्टार्ट करते हैं इसको. व्हाट इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड? अंडर दिस मेथड the value of asset goes on diminishing year after year. The amount of depreciation charged every year also goes on declining. इसको दोबारा पढ़ो बच्चों. Under this method the value of asset goes on diminishing every year. इसमें क्या है, जो asset की वैल्यू है हर साल कम हो रही है. The value of asset गोज़ ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, हर साल कम होती है. ये हमने ओरिजिनल कॉस्ट में भी देखा है, हर साल असेट की वैल्यू कम हो रही है. आगे पढ़ेंगे डिफरेंस एक्चुअली में क्या है. द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज एवरी ईयर ऑल्सो गोज़ ऑन डिक्लाइनिंग. जो हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है. बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट में क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. हर साल क्योंकि हम डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे थे, ओरिजिनल वैल्यू पे लगा रहे थे, इसलिए जो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो हर साल सेम था. हमारा हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम था. असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, ठीक है, लेकिन डेप्रीसिएशन का अमाउंट हर साल सेम था. अब इस मेथड में क्या है, वैल्यू ऑफ असेट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर. हर एक साल के बाद असेट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, डिमिनिश हो रही है. द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज एवरी ईयर, जो हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है, also goes on declining. अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन भी हर साल कम हो रहा है, क्योंकि इस मेथड में हम जो डेप्रीसिएशन है बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाएंगे. ओरिजिनल कॉस्ट पे यदि लगाएंगे तो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑब्वियसली सेम रहेगा. इसमें हम जो डेप्रीसिएशन है एनुअल डेप्रीसिएशन असेट की रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाएंगे, जो एक साल के बाद कम होकर असेट की वैल्यू रह जाती है. अगले साल उसी रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ मशीन इज़ परचेज फॉर 10,000, डेप्रीसिएशन इज़ टू बी चार्ज 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अब देखो 10,000 की एक मशीन ली है, उसके ऊपर 10% हर साल पर एनम हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. और मेथड का नाम एज यूजुअल हर क्वेश्चन में गिवन होगा. अब डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज होगी, फर्स्ट ईयर 10,000 का 10% 1,000 से वैल्यू कम होगी. नेक्स्ट ईयर अब डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लगेगी, 9,000 के ऊपर. और हमने पहले क्या किया था बच्चों, हर साल हम डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लगा रहे थे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है हमारी 10,000. हर साल हम 10,000 के ऊपर लगाते थे डेप्रीसिएशन, किसमें, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में. इसलिए हर साल अमाउंट 1,000 1,000 1,000 1,000 डेप्रीसिएशन का अमाउंट सेम आता था. लेकिन इसमें हम रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर लगाएंगे. देखो पहले साल 10,000 का 10% 1,000 डेप्रीसिएशन लग गई, 1,000 से वैल्यू डिक्रीज़ होगी. अगले साल अब बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू कितनी रह गई है असेट की, 10,000 माइनस 1,000 9,000 रिड्यूस्ड वैल्यू रह गई है. अब हम उसी रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर जो रिटर्न डाउन वैल्यू रह गई है, जो डिमिनिश्ड वैल्यू रह गई है, रिड्यूस्ड वैल्यू रह गई है, उसके ऊपर यानी कि 9,000 का 10% 900, यानी कि अगले साल वैल्यू कितने से कम होगी, 900 से. अब बताओ वैल्यू कितनी रहेगी, 9,000 में से 900 गए, 8,100 रहेगी वैल्यू.
अब थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, उसी रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर। 8100 का 10% 810। फोर्थ ईयर कितनी वैल्यू रहेगी असेट की, रिड्यूस्ड वैल्यू 8100 माइनस 810, वैल्यू रहेगी 7290। अब 7290 का 10% 729। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो, हर साल असेट की वैल्यू तो देखो डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल वैल्यू रिड्यूस होगी ही होगी, लेकिन इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल डिक्रीज हो रहा है। एक डिक्रीज हो रहा है और सेम नहीं है हर साल का डेप्रिसिएशन। देखो पहले साल 1000 से वैल्यू कम हुई है, दूसरे साल उसी असेट की वैल्यू 900 से कम हुई है, तीसरे साल उसी असेट की वैल्यू 810 से कम हुई है, और चौथे साल 729 से। इसी तरह ये फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। इट विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट ईच ईयर depreciation is calculated on the book value of asset at the beginning of that year। देखो बच्चों यहाँ बुक वैल्यू वर्ड का मतलब क्या है, जो अगले साल बिगिनिंग में वैल्यू रह गई है उसको बुक वैल्यू का नाम कह रहे हैं। दोबारा सुनो, ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। हर साल के बिगिनिंग में जो वैल्यू रह जाती है, मतलब जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो अगले साल जाएगा रिड्यूस्ड बैलेंस। जो रिड्यूस्ड बैलेंस जाएगा उसी को ये कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ द असेट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, रादर देन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ना लग करके हम किस पे लगाएंगे, रिड्यूस्ड वैल्यू पे। देखो वो क्या कह रहे हैं, बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हर साल जो डेप्रिसिएशन है उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू पे, रिड्यूस्ड बुक वैल्यू पे लगेगी। और रिड्यूस्ड बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो वैल्यू रह जाएगी उसी अमाउंट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मीनिंग समझ में आ गया है। लेट्स डू वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस मेथड। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का है, जिसको हम रिड्यूस्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस स्टेटमेंट। ए प्लांट इज़ परचेज्ड फॉर ₹60,000। एक प्लांट खरीदा 1 अप्रैल 2009 को। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेजिडुअल वैल्यू, आपको लास्ट वीडियोस में बताया गया था रेजिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है। तो हम ये क्या एस्टिमेट लगाया, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेजिडुअल वैल्यू of this plant at the end of its working life of 10 years will be 20,920। तो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 60,000 का हमने प्लांट परचेज करा 1 अप्रैल को, 10 ईयर्स उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, वर्किंग लाइफ हमने एज्यूम करी है। तो आफ्टर 10 ईयर्स तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू है या ब्रेकअप वैल्यू है वो है 20,920, राइट। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग, रिड्यूस, रिटर्न डाउन सबका मतलब होता है कम होना, जो वैल्यू कम हो गई है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान करो, जिस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे दिया गया है 10% डेप्रिसिएशन, उस केस में आप ये जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है इसका कोई भी यूज़ नहीं करना। यदि ये 10% की रेट आपको ना दी होती फिर हम वही वाला फार्मूला लगाते एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, जो लास्ट वीडियो में समझाया है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, सो वी विल नॉट यूज़ दिस अमाउंट ऑफ स्क्रैप ऑफ दिस मशीन। हम ये अमाउंट को यूज़ नहीं करेंगे। तो एक ही प्लांट है 60,000 का, 1 अप्रैल को हमने परचेज़ करा है, 10% डेप्रिसिएशन है। इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई सेल भी नहीं है एसेट की। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्लांट अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल का प्लांट अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो बच्चों एक ही प्लांट है 60,000 का, 10% डेप्रिसिएशन है, 4 साल का प्लांट अकाउंट बनाना है। तो ध्यान रखो इस क्वेश्चन में
प्लांट की सेल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मेथड समझाना है कि हर साल डिमिनिशिंग बैलेंस पे आपका डेप्रिसिएशन प्लांट का लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। 1 अप्रैल को हमने प्लांट खरीदा है तो प्लांट अकाउंट बना रहे हैं। 1 अप्रैल टू बैंक, मैं इसमें 1 2 3 नहीं लिख रही, क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में प्लांट ही एक है। 2 या 3 प्लांट की बात क्वेश्चन में होती तो हम मार्किंग करते, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है या थर्ड है, अब कोई नीड नहीं है। सो 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 60,000 का हमने प्लांट लिया। साल का एंड करो, जो साल 1 अप्रैल 2009 को शुरू हो रहा है, एंड कब होगा? 31 मार्च 2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 60,000 का 10%, देखो 1 अप्रैल को लिया प्लांट, पूरा साल मीन्स 12 के 12 महीने यूज़ करें, तो बाय डेप्रिसिएशन 60,000 का 10% 6,000। इधर 60 इधर 6, तो बड़ी वाली साइड कौन सी है? 60, दोनों साइड 60,000। ये साइड कितने से कम है? क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 54,000। तो 1 साल के बाद जो प्लांट 60,000 का था, आफ्टर वन ईयर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 54,000। 6,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 6,000 से वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई। अब ये प्लांट अगले साल भी यूज़ होगा क्योंकि ये सेल नहीं हुआ। इस प्लांट को अगले साल मतलब सेकेंड ईयर की बिगनिंग 1 अप्रैल 2010, पिछला साल था 1 अप्रैल 2009, सेकेंड ईयर की बिगिनिंग है 1 अप्रैल 2010। इस प्लांट को आगे लेकर आओ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 54,000। अब फिर पूरा हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, 4 साल का बनाना है और कोई प्लांट परचेज किया नहीं है, तो सेकेंड ईयर भी वही प्लांट यूज़ हो रहा है, वही 60,000 वाला प्लांट जिसकी वैल्यू 54,000 रह गई है एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। सो सेकेंड ईयर का एंड करो, 1 अप्रैल 2010 बिगिनिंग, 31 मार्च 2011 एंड, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यदि क्वेश्चन होता ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का तो यहाँ पे आना था 6,000, वही सेम अमाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता 60,000 के ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। 6,000 का 10% 6,000, लेकिन अब हम कर रहे हैं बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू है? ये वाली। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में जो बुक वैल्यू है वो क्या है? वो 54,000 है, तो 54,000 का 10% 5400। ये है ओरिजिनल कॉस्ट और डिमिनिशिंग कॉस्ट में डिफरेंस। ओरिजिनल कॉस्ट में यहाँ पर डेप्रिसिएशन 6,000 का आता है ये, लेकिन अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं, इसलिए जो वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा। तो 54,000 का 10% 5400, ये साइड बड़ी है 54,000, ये छोटी है 5400, तो 54,000 दोनों तरफ आ गया, ये साइड लेसर है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने से? 54,000 में से 5400 गए, 48,600 रुपये वैल्यू रह गई है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद ये वैल्यू रह गई है। अब ये प्लांट अभी भी सेल नहीं हुआ, इसको आगे लेके जाओ थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, 1 अप्रैल 11 थर्ड ईयर का बिगिनिंग, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 48,600। अब फिर ये पूरा साल, थर्ड ईयर का पूरा साल प्लांट यूज़ होगा, प्लांट की वैल्यू फिर कम होगी, करो बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब किस पर लगेगा? कौन सा मेथड कर रहे हैं? मेथड नहीं भूलना हमें, कौन सा मेथड कर रहे हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 48,600 का 10% 4860, ये देखो। अब थर्ड ईयर के एंड में क्या वैल्यू रहेगी? 48,600 में से 4860 के 43,740। अब ये वैल्यू 3 साल के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बाद उस प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी? 43,740। अब ये प्लांट फिर फोर्थ ईयर यूज़ होगा, लेके जाओ फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2012, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,740। फोर्थ ईयर में फिर कुछ नहीं हुआ, फिर पूरा साल यूज़ हुआ, करो फोर्थ ईयर का एंड 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर जब जब डेप्रिसिएशन वर्ड आए मेथड आना चाहिए कौन सा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिश वैल्यू क्या है? ये है 43,740 का 10% 4374, करो बाय बैलेंस कैरी डाउन, 43,740 में से 4374 गए, तो वैल्यू रह गई आफ्टर 4 ईयर्स
39,366। बच्चों ध्यान रखो, जो प्लांट हमने 60,000 का परचेज़ किया था 4 साल पहले, यानी कि 1 अप्रैल 2009 को, 4 साल के बाद उस प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई है? 39,366 रुपये। अब 4 साल का कहा है, 4 साल का प्लांट अकाउंट हमने बना लिया है, लेकिन आपको मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, ये जो 4th ईयर की जो कैरी डाउन वैल्यू है, बैलेंस आया है जो, इसको 5th ईयर में उतार के ही आगे ब्रॉड डाउन करके ही आपने क्वेश्चन का एंड करना है, नहीं तो आपके 1 या हाफ मार्क कट जाएगा। तो 5th ईयर पूरा नहीं करना, जस्ट लास्ट ईयर की वैल्यू आगे ब्रॉड डाउन करके क्वेश्चन का एंड करना है। तो ये फ़र्क है बच्चे डिमिनिशिंग बैलेंस में और ओरिजिनल कॉस्ट में। डिमिनिशिंग वैल्यू में आप हर साल जो वैल्यू रिड्यूस्ड होकर रह गई है, जो अगले साल आप ब्रॉड डाउन करते हो, इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन, और ओरिजिनल कॉस्ट में ओरिजिनल वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे आपने वो मशीन या प्लांट परचेज़ किया था। तो आई होप आपको ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक, जब तक अगली वीडियो आती है, टिल देन बाय बाय।